जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी और सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, और कल तक उन्होंने कहा कि आपको अलर्ट रहना है। इसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना। ये जरूर है कि कटेंगे तो बटेंगे, वो सफल होता है या अखिलेश का जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, या फिर एक है तो सेफ है, कौन सा नारा पसंद आया होगा लोगों को, ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से देखिए जो हमारे पास जो जानकारी है, सेफ गेम खेलती है, ऐसे आप भी सेफ गेम खेल रहे हैं। रचना देखिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास जो ग्राउंड से जानकारी है उसके मुताबिक 7 सीट जो है बीजेपी जीत सकती है, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीतने की संभावना है। ये तो अंत में पता चलेगा, लेकिन हमारे पास जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसकी जानकारी दे रहे हो। क्योंकि मनोज जी और हम लोग दोनों जो है न्यूज रूम में इस लेकर बातचीत करते थे। मनोज जी आप इस पर बताइए। बिल्कुल बातचीत करते रहते हैं और आपकी आदत है कि आप जीवन में रिस्क कभी लेते नहीं है, और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से रुझान आ रहा है उसमें भी कोई रिस्क लेने के मूड में दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इधर आपको भी झटके लग रहे हैं और झटके कहीं ना कहीं जो अभी रुझान निकल कर आ रहे हैं उसमें भी देखे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक अपडेट आ रहा है रचना, बता दूं कि सिद्दीकी जिनका मर्डर मुंबई में हुआ है, पट्टी में भी तो देखिए बीजेपी 32 पर आगे हो गई है झारखंड में, जबकि जेएमएम सिर्फ 19 पर। एक ये भी झटका है, ये भी चर्चा है। और सिद्दीकी जिनका की मर्डर हुआ, हत्या हुई, और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। उनके बारे में जो जानकारी मिल पा रही वो आगे चल रहे हैं। कुछ समय के लिए जो खबर आ रही है उसमें अजीत पवार अपने भतीजे से पीछे चल रहे हैं। असल में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को गच्चा दिया और चाचा ने भी कहा कि तुमने मुझे गच्चा दिया तो मैं तुम्हारे भतीजे से तुमको गच्चा दिलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन परिणाम निकल कर आएगा तो वाकई गच्चा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, इंतजार करना होगा, क्योंकि राकेश की तरह कि पहले तोलो और देखो फिर समझो। और हमारे साथ में लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। AK मिश्रा भी हमारे साथ में है, और महाराष्ट्र से जिस तरह का अपडेट अभी सामने आ रहा है, कभी महायुति आगे हो जाती है, महाविकास आघाड़ी शुरुआत से ही पीछे है। अभी थोड़ा आगे अगर हम बढ़ेंगे, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मामला टाई सा नजर आ रहा है। क्या टाई होगा? क्या हंग असेंबली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं AK मिश्रा जी? थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के सामने आ रहे हैं। देखिए टाई भी अगर होता है और नेक टू नेक या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा का अगर होता है तो उसमें लोगों को पता है, विधायकों को पता है कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग पार्टी है, तो वो टूट करके सपोर्ट देते हैं। इसीलिए सब लोगों को रिजर्व कर लिया, होटल वगैरह में लोगों को कैद करना शुरू कर दिया। मैम संजय राउत कह रहे थे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होगी। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक समझना हमें चाहिए महाराष्ट्र बीजेपी के लिए कि अगर बीजेपी महायुति जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। मैं बार बार दर्शकों को बोल रहा हूं, कंपटीशन विद इन कंपटीशन। देखिए महायुति में भी तो एक कंपटीशन है। बीजेपी हमेशा सेक्रीफाइस करती रही है, मजबूरन में उसको किसी दूसरे का सहारा लेके सीएम बनाना पड़ता है, मेजर चंक दूसरे को देना पड़ता है। बीजेपी हमेशा ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम अपनी जीत दर्ज करें। शिवसेना जो और उसके साथ अजीत पवार की जो पार्टी है उनकी सीट को भी कम किया जाए, क्योंकि ये दोनों जितने घटक उनके कमजोर होंगे बीजेपी उतनी ही मजबूत होगी, फिर मुख्यमंत्री पद के लिए कोई बार्गेन नहीं कर पाएगा। तो ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट विद इन कॉन्सेप्ट। तो यहां पे बीजेपी की जो बंपर जीत दिखाई दे रही है, मुझे लगता है बीजेपी ने प्लान ऐसे किया है कि अब की बार हम अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें ले आए, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार के गुट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कर रहा था, यूपी में बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ये मान लूं कि समाजवादी पार्टी अगर बहुत अच्छा वहां पे कर रही है यूपी के उपचुनाव में, तात्कालिक वे में तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को इनडायरेक्ट वे में मिलेगा कि समाजवादी पार्टी जितनी स्ट्रांग होगी इंडी अलायंस उतना कमजोर होगा। फिर ये कांग्रेस को वहां पे आगे सीट